अध्याय 6 धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसका 10वां वीडियो। ठीक, वोल्ट मीटर से आप क्या समझते हैं, धारा मापी को वोल्ट मीटर में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, चलो बहुत पहले एक चीज होती है विभव मापी। विभव मापी विभव को मापने वाला उपकरण नहीं है, माप सकता है लेकिन वो विभव को मापने का उपकरण नहीं माना जाता है। विभव को मापने वाला उपकरण होता है या विभवांतर को मापने वाला उपकरण होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर वह उपकरण है जो दो बिंदुओं का विभवांतर मापता है। ठीक है, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, तो वोल्ट मीटर धारा मापी से ही बनता है। मतलब धारा मापी से कल अपन ने अमीटर बनाया था। धारा मापी से अमीटर बनाने के लिए केवल आपने क्या कर दिया था कि इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिया, जिसे शंट नाम दिया। ये धारा मापी बन गई अमीटर। ठीक है, इससे धारा विद्युत धारा मापते हैं और विद्युत इसको परिपथ में अपन श्रेणी क्रम में नापते हैं। ठीक है, इसका जो शंट लगाते हैं उसका सूत्र बताया था एज बराबर 0 से I एम्पियर, मतलब 0 से I एम्पियर परास। परास मतलब कहाँ से कहाँ तक की धारा नाप सकता है। अमीटर बनाने के लिए उसका एज था, क्या था, IgG अपॉन I माइनस IG। ठीक, ये अपन ने कल निकाला था। ओम प्रतिरोध बेटा, शंट का प्रतिरोध। चलो, और अपन ने बताया था कि धारा मापी का प्रतिरोध बहुत कम होता है। बहुत कम से फ़ायदा ये था कि अपन आप इसको श्रेणी क्रम में आराम से जोड़ो तो ये मुख्य धारा को प्रभावित नहीं करता है, और श्रेणी क्रम में धारा परिवर्तित बदलती नहीं है, इसलिए आराम से इसका कैलकुलेशन करता है। जो धारा आ रही है उसी का कैलकुलेशन करेगा। चलो, अब ये तो धारा मापी के बारे में था, अमीटर के बारे में। ठीक है, अमीटर। अब इसी धारा मापी को वो वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब उससे वोल्टेज नाप सकते हैं, विभवांतर नाप सकते हैं दो बिंदुओं का। बस कैसे समझो ना, वोल्ट मीटर पहले परिभाषा बता दूं, फिर अपन वोल्ट मीटर बनाना सीखेंगे। वोल्ट मीटर वह उपकरण है जिसके द्वारा किन्हीं भी दो बिंदुओं का विभवांतर मापा जाता है, बिंदुओं के विभव का अंतर मापा जाता है, और इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। अमीटर का बहुत कम, और इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। रखना भी पड़ता है और होता भी। रखना इसलिए पड़ता है क्योंकि इसको सदैव परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसको लिखते हैं 20 है। ठीक है, समांतर क्रम में, मतलब जहाँ का भी विभवांतर ज्ञात करना हो वहाँ पर इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि आपको मालूम है समांतर क्रम में यहाँ का विभव मापना है तो समांतर क्रम में कोई चीज़ जुड़ी हो तो वहाँ का भी विभव वही होता है, विभवांतर वही होता है। यहाँ का जो विभवांतर होगा वो इसका जो होगा वो ये होगा, तो समांतर में जोड़ना जरूरी है इसको। ठीक, क्योंकि इसका विभवांतर पता करना। ठीक, चलो, तो ये हमेशा समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है। अगर समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है तो इसका प्रतिरोध अधिक रखा जाता है, अधिक। ठीक है, अधिक रखा जाता है, क्योंकि अगर कम रखोगे तो समस्या नहीं आएगी। कम रखोगे तो धारा इधर से नहीं निकल लेगी बहुत सारी। ठीक है, और वो जला नहीं देगी इसको, तो इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा रखते हैं। पहली बात तो समांतर क्रम में जोड़ना जरूरी है बेटा। क्यों जरूरी है, क्योंकि आप विभवांतर नापते हो तो विभवांतर, इसका विभवांतर और समांतर क्रम में जो जुड़ा होगा उसका विभवांतर सेम होगा। अगर श्रेणी क्रम में कुछ जोड़ दोगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ना जरूरी है। किसको, वोल्ट मीटर को। अगर विभवांतर नापना है तो समांतर क्रम में ही जोड़ जाके नापना पड़ेगा। अगर समांतर क्रम में नापा और इसका प्रतिरोध कम हुआ तो टेंशन हो जाएगी, धारा इधर से निकल जाएगी, इसकी 12 बज जाएगी। ठीक है, इसलिए इसका प्रतिरोध बढ़ाना पड़ता है। इसका मतलब अपने को समझ में आ गया कि यार इसका प्रतिरोध ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा रखना पड़ेगा, चलो, ताकि धारा कम आ सके इसमें। ठीक है, नहीं तो इधर से निकल लेगी और ये जला देगी। चलो, मतलब इसका मतलब क्या मालूम पड़ा अपने को कि ये विभवांतर मापता है और परिपथ में सदैव उसको काय में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। और श्रेणी में जोड़ देंगे तो क्या होगा वही बता दूंगा। ठीक है, चलो, समांतर में जोड़ते हैं और इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, जो बिल्कुल आदर्श अमीटर हो, उसका प्रतिरोध अनंत मानते हैं। ठीक है, आदर्श कुछ होता ही नहीं, तो और अधिक से अधिक का अंत क्या होता है, पर अनंत। कम से कम का 0 होता है। ठीक है, तो ये अनंत। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध अनंत होता है। अब इसी धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बनाओगे, तो चूंकि अमीटर बनाने के लिए प्रतिरोध को कम किया गया था, तो समांतर क्रम में आपने प्रतिरोध जोड़ दिया। तो समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जोड़ते हो तो इसका प्रभावी प्रतिरोध कम हो जाता है। मैंने सवाल थोड़ा सा करके बताया भी था। ठीक है, अब इसका प्रतिरोध बढ़ाना है तो प्रतिरोध बढ़ा के वो बनाना है वोल्ट मीटर। तो केवल प्रतिरोध बढ़ाने के लिए इसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देते। उच्च प्रतिरोध मतलब अगर इस धारा मापी का कुंडली का प्रतिरोध 500 है तो ये 5000 या इससे भी ज़्यादा
अरे सवाल करवाएंगे तो मालूम पड़ेगा बेटा कि इसका कितना है तो इसका कितना रखना पड़ता है, और इसमें भी बताएंगे तो इसका कितना है तो इसका कितना रखना पड़ता है। तो देखो उधर ये हमेशा कम आएगा, और यहाँ जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ेगा ना वो उसका मान बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, चलो तो ये केवल इतना सा करा, केवल इतना सा करा। क्या करा, उधर उन्होंने समांतर क्रम में एक बहुत कम प्रतिरोध के साथ जुड़ा था शंट, जिसको अमीटर बना लिया था, अमीटर। और इसमें प्रतिरोध बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, केवल उच्च प्रतिरोध का तार। ये अब जो बन गई है वो बन गया है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर और धारा मापी, सॉरी वोल्ट मीटर और अमीटर दिखने में एक जैसे रहते हैं। इसमें ए लिखा हुआ है ना, उसमें वी लिखा रहेगा। इसके संकेतक के ऊपर जो स्केल लगी रहेगी वो एम्पियर में होगी, 0 1 2 3 4 5 ऐसा एम्पियर में रहेगी। और इसमें जो स्केल लगी रहेगी वो ऐसा रहेगा 0 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट 40 वोल्ट, ज़्यादा होगी तो 50 60। ठीक है, बस ये वोल्ट में होगी और वी लिखा होगा ऊपर, ये ए होगा, और बस अंदर चेंज होगा। इसके अंदर खोल के देखोगे ना तो इसमें एक कम प्रतिरोध तार समांतर में जुड़ा दिखेगा और इसमें श्रेणी में जुड़ा दिखेगा एक ज़्यादा प्रतिरोध। बस बाकी तो दोनों में अंदर की बनावट सेम है, बिल्कुल सेम। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है बस। ठीक है, चलो अब इसका मतलब धारा मापी को वोल्ट मीटर अमीटर बनाना तो ये कर दो, एक छोटा सा तार रखो और ये कर दो, और एक वो जो उस पर संकेत रहता है ना दिखने वाला, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ता है। इसमें भी एक वो तार रखो, उसको हटाओ, ये लगाओ, और वो ऊपर एक चिपका दो वृत्तीय स्केल, अलग अलग उसकी 0 1 2 3 की जगह 10 20 30 वोल्टेज की। ठीक है, बस इतना सा करना पड़ता है। चलो हालांकि अलग अलग बनाते बेटा यूज़ नहीं कर रहे। चलो अब कैसे बनाते हैं समझ में आ गया। क्या करते हैं कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए इसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। ये इसे शंट नहीं बोलते उड़। इसका मान निकालना है, तो मान निकालना बहुत सिंपल है। चलो ये जो धारा इधर आ रही है वो पूरी नीचे तक जाएगी। क्यों नीचे तक जाएगी? क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा बढ़ती नहीं है, सीधी पूरी नीचे तक जाएगी। तो इस वाली धारा को अपने नाम दे दिया IG। ये जो धारा मापी का प्रतिरोध है उसको नाम दिया G, और जो अपन ने प्रतिरोध जोड़ा उसको R नाम दिया। ठीक है, चलो इसको मैं ऐसा बना देता हूँ R। ठीक, चलो अब अपन ने IG इसको विद्युत धारा दी, और विद्युत धारा कब देते हैं, मतलब विद्युत धारा कब आती है? जब इनमें विभवांतर हो। चलो तो अपन ने मान लो कि इसका विभवांतर मतलब अपन जो विभव मापी के द्वारा मापेंगे इस विद्युत धारा के कारण जो विभवांतर बनेगा वो वाला विभवांतर। और विभवांतर कौन सा? पूरा यहाँ वाला हो बेटा, पूरा यहाँ वाला विभवांतर, क्योंकि ये तो अंदर जुड़ा हुआ है और ये तो अंदर जुड़ा हुआ है ना। ठीक है, चलो तो पूरा विभवांतर भी मान लिया। मुख्य धारा IG है क्योंकि धारा एक ही है इसमें। ठीक है, मुख्य धारा बोलो या वो दोनों। ठीक है, IG है, G धारा में भी प्रतिरोध है, और R जो अपन ने अलग से जोड़ रखा है ये। अब आपको 0 से V वोल्ट का एक वोल्ट मीटर बनाना। 0 से V मतलब 0 से 10 वोल्ट नापने वाला, 0 से 20 वोल्ट नापने वाला। तो कैसे निकालोगे? तो ये ज़्यादा सरल है। ओम नियम से धारा बराबर विभव या विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध, यही होता है बेटा। तो धारा IG है, इसमें धारा IG है, अपने को R निकालना बेटा। ये R कितना रखना है ये अपन जोड़ते हैं। तो IG बराबर विभव एक ही है, प्रतिरोध 2 है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े ना दोनों। तो R प्लस G, अरे श्रेणी क्रम में जुड़ता है प्रतिरोध। ठीक है, चलो आपको R निकालना बेटा। तो मैं इसको यहाँ ले गया और इसको यहाँ ले गया, R प्लस G यहीं रखा, V अपन IG ऐसे ले गया। अरे ले जा सकती हो पूरे को यहाँ और पूरे को यहाँ ले जा सकते हो। आपको R निकालना, R बराबर V अपन IG माइनस उधर ले जाओ G। R यहीं रखा, इसको उधर लेगा, ओम। ठीक है, सूत्र याद रखना, V अपन IG माइनस G। ठीक है, चलो अब ये जो सूत्र है इससे आप पता कर सकते हो कि इसमें पूर्ण विक्षेप कितने पे आता है। मतलब IG मतलब धारा जो इसे देते वो कितने वोल्ट का अपने को वोल्ट मीटर बनाना है, धारा मापी का खुद का प्रतिरोध क्या है, तो अपने को R क्या लगाना है। ठीक है, चलो इसके सवाल करवाएंगे तब और क्लियर हो जाएगा। चलो अब वोल्ट मीटर के बारे में पूरा सुन लो। ठीक, वोल्ट मीटर वह उपकरण है जिसके द्वारा दो बिंदुओं का विभवांतर मापा जाता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल वो नापता है वो क्या, विभव मापी। और विभव मापी एक अच्छा वोल्ट मीटर है, मतलब आदर्श वोल्ट। ठीक है, लेकिन वोल्ट मीटर क्या नापता है? दो बिंदुओं का विभवांतर मापते हैं। ठीक, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध है अनंत, बहुत ज़्यादा मतलब अनंत। इसे सदैव परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। जब भी इसको जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। खुद के अंदर प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा हुआ है, ध्यान रखो, खुद के अंदर, और जोड़ेंगे में इसको
समांतर क्रम में, ठीक है। समांतर क्रम में जोड़ते, श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो क्या होगा, अभी देर से बता दूंगा, ठीक है। चलो ये हो गया परिभाषा। फिर कैसे बदलोगे इसको, तो लो अब याद करो इसको। धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए, वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए इसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं। धारामापी को वोल्ट मीटर बदलने के लिए इसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। खत्म, ठीक है। चलो अपन ये डेरिवेशन करेंगे कि मुख्य धारा IG है, मतलब धारामापी वाली धारा या मुख्य धारा IG, दोनों पूरी एक ही जा रही है, ठीक है। धारामापी का प्रतिरोध G है, अपन ने जो प्रतिरोध लगाया वो उसका मान R है, विभवांतर V है, तो ये धारा बराबर विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध, विभवांतर V और ये R प्लस G कुल प्रतिरोध। इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए, G को उधर ले गए, ठीक। चलो अब इसको मिटा के वापस बता देता हूँ आपको पूरा। चलो वोल्ट मीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से किन्हीं भी दो बिंदुओं का विभवांतर ज्ञात किया जाता है, मापा जाता है। इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर को परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। धारामापी को वोल्ट मीटर परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं कि धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए धारामापी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में, इस कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, ठीक है। चलो उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। 0 से 20 वोल्ट पर आज के लिए R कितना रखेंगे, उसके लिए सूत्र है, माना धारामापी का प्रतिरोध G, श्रेणी क्रम में जुड़े तार का प्रतिरोध R, विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा IG। इसको मैंने ऐसा कर दिया है, धारा IG, धारामापी का प्रतिरोध G और ये जो R लगाया उसका प्रतिरोध R है और विभवांतर अपन मान लो, ठीक है, नाम दे दो चालू, तो A और B का विभवांतर V है, ठीक है। चलो तो ओम नियम से विद्युत धारा बराबर विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध, ये ओम नियम से है ना। R बराबर VI, इसको यहाँ ले जाओ तो I बराबर V/R, ठीक। चलो उधर किरचॉफ नियम लगा था, धारा IG है, ठीक है, धारा को IG माना अपन ने, ठीक। विभवांतर V है, कुल प्रतिरोध दोनों मिलके श्रेणी में इसलिए जुड़ेंगे, R प्लस G प्लस R या R प्लस G चलेगा बेटा। चलो इसको पूरे को यहाँ लाया, इसको पूरे को यहाँ ले गया, U G प्लस R बराबर V/IG, ठीक है। इस पूरे को यहाँ ले गए, इसको यहाँ लाए, R का मान निकाल लो, R बराबर V/IG, ठीक है। R यहीं रखो, G उधर गया, ओम, ठीक। चलो क्लिक करो इसको, ये भी चित्र बनेगा, इसके नीचे ये वाला चित्र बना लेना। चलो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत, ठीक। वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, समांतर उड़ा, समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम और समांतर क्रम एक ही चीज़ है। यदि वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, सुनना बेटा। अगर आपने वोल्ट मीटर को यहाँ जोड़ दिया तो क्या होगा, ठीक है। देखो ये धारा आ रही है, अगर आपने पहले से प्रतिरोध कुछ है, ये बल्ब लगा है ये, ठीक है, ये कुछ लगा हुआ खुद का प्रतिरोध है। अगर आपने वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो धारा क्या देखती है कि भैया यार उधर कितने ज़्यादा रुकावट है, तो रुकावट मतलब प्रतिरोध, तो इसका प्रतिरोध तो है ही सही। और ये मैंने बोल दिया था कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, अनंत खैर आदर्श का होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रतिरोध मतलब बहुत ज़्यादा रुकावट, ये पहले से रुकावट है, तो धारा आएगी क्या उधर, और बहुत रुकावट हो जाएगी। मुख्य धारा जो बेचारी इसके अब्सेंस में अच्छी तरह प्रवाहित होती, बोले जरा से तो मुसीबत है, चलो इतनी ज़्यादा मुसीबत से पहली बात तो आएगी ही नहीं, बहुत मुश्किल से बहुत कम आएगी। तो भैया ये वोल्ट मीटर विक्षेप भी नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि धाराएं आना बंद हो जाएगी, या बहुत कम धारा आई तो ये अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं ढंग से, ठीक है। मतलब वो सुई काटा कुंडली हिलेगी ही नहीं। इसका मतलब इसको यहाँ नहीं जोड़ सकते। यहाँ जोड़ने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ जोड़ने से मतलब इसमें भी जोड़ सकते हो, क्यों, जलेगा नहीं है, इसका आमीटर जल जाता है अगर गलत जोड़ दो, इधर जोड़ दो, ठीक है। लेकिन इसको क्या करते हैं कि इसको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो इसमें प्रतिरोध ज़्यादा होता है, ये मुख्य धारा को प्रभावित बहुत करेगा, प्रवाहित नहीं
प्रभावित, मतलब इफेक्ट बहुत डालेगा उस पर, ठीक। इसलिए इसको इसमें जोड़ दें। इसमें जोड़ने का फ़ायदा क्या, इसमें जोड़ने पर अगर जो धारा आ रही है तो उसको इसमें जाना है वो तो जाएगी जाएगी, लेकिन इस थोड़ी सी इसमें भी चली जाएगी। बोले थोड़ा प्रतिरोध है, देखो ये तो दोनों मिलके थे, अब तो धारा बढ़ जाएगी ना कि हाँ यार इसमें तो ज़्यादा जाना है, क्योंकि इसकी तुलना में प्रतिरोध कम रहेगा, वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो, तो थोड़ी सी भी धारा आ गई तो उससे विक्षेप बन जाएगा, तो काम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आपको मालूम है, आपको विभवांतर नापना है तो समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, इसका जितना होगा उतना इसका होगा। श्रेणी में जोड़ दोगे इसको तो विभवांतर पूरे यहाँ का इतने का अलग होता है, इतने का अलग होता है, बिंदु बदलने से विभवांतर पलट जाता है, ठीक है। चलो, अब केवल इतना से याद रखो इसमें कि यदि अपन ने गलती से भी इसको काय में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में वोल्टमीटर को जोड़ दिया तो इसका प्रभावी प्रतिरोध अधिक होता है, मतलब इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, तो ये मुख्य धारा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, अर्थात इसमें खुद में विक्षेप उत्पन्न बहुत कम होगा, ठीक है। विक्षेप उत्पन्न कम होगा तो यूँ भी मतलब ढंग से नहीं बताएगा रीडिंग, ठीक है। चलो, ये मैं लिखवाऊंगा, उसके बाद क्लिक करना, अभी मत करना, पहले लिखवा दूँ मैं। छोड़, वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, यदि इसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो यह मुख्य धारा को अधिक प्रभाव डालेगा, अर्थात रुकावट डालेगा, ठीक है। ये सही है, समांतर क्रम में जोड़ना है, श्रेणी में नहीं जोड़ना, ठीक है। चलो करो क्लिक बेटा, वो समझने के लिए केवल बेटा। चलो, आमीटर और वोल्टमीटर में अंतर, बहुत एमपी क्वेश्चन है। आमीटर और वोल्टमीटर में अंतर, अगर पूरा आपने पढ़ रखा तो अपने को दिक्कत नहीं आएगी दोनों में समझने में। आमीटर परिपथ में प्रवाहित धारा का परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करता है, ठीक है। किन्हीं भी परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं का विभवांतर ज्ञात करता है, धारा का मान ज्ञात करता है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं का विभवांतर ज्ञात करता है। बनाते कैसे, उससे एक पॉइंट लिख लेगा। इसमें क्या करते कि आमीटर बनाने के लिए हो, चल कुंडली धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़कर आमीटर बनाते हैं। चल कुंडली धारा मापी, ये चल कुंडली धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर वोल्टमीटर बनाते हैं, ठीक है। चलो, मतलब आमीटर खोल के देखोगे तो समांतर क्रम में एक तार मिलेगा और वोल्टमीटर खोलेंगे तो एक श्रेणी क्रम में तार जुड़ेगा, ठीक है। चलो, ये आमीटर बन गया, ठीक, और ये वोल्टमीटर बन गया। आमीटर को सदैव परिपथ में, बहुत विशेष हो, सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, खुद में तार समांतर में, लेकिन जोड़ेंगे जब पूरा बन जाएगा ये तो समांतर में जोड़ेंगे, ठीक है। समांतर में ये परिपथ है, मतलब बल्ब लगा है इसमें, ठीक है। लेकिन इसे परिपथ में, ये बल्ब लगा, इसे परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक। 3 पॉइंट हो गए, फिर से सुनो। परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करता है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं का विभवांतर ज्ञात करता है। चल कुंडली धारा मापी या धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़कर, जिसे शंट बोलते हैं, जोड़कर आमीटर बनाया जाता है। धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर वोल्टमीटर बनाया जाता है। इसे परिपथ में सदैव काय में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, मतलब समांतर क्रम में तार लगा है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसे सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। चलो, इसका प्रतिरोध बहुत कम मतलब शून्य होता है, एक आदर्श का शून्य होता है इसका प्रतिरोध अनंत, मतलब आदर्श का अनंत, ठीक है। इसका प्रतिरोध बहुत अधिक मतलब अनंत होता है, ठीक है। चलो, अब ये 4 पॉइंट इसमें पर्याप्त है, मैं पूरा लिखवा रहा हूँ क्योंकि अपन ने सबके बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। चलो, डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, देख लो। चलो, आमीटर और वोल्टमीटर में अंतर। आमीटर परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करता है, वोल्टमीटर परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं का विभवांतर ज्ञात को मापता है, ठीक है। व्योमापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार शंट बोलते कम प्रतिरोध, ठीक है, जोड़कर आमीटर बनाया जाता है। आमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर वोल्टमीटर बनाया जाता है। वोल्टमीटर को परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0, एक आदर्श वोल्टमीटर प्रतिरोध अनंत। ये पूरा अपने डिटेल में बताया। चलो, एक डॉट समझ लो। धारा मापी में शंट को मतलब इतने बड़े नाम का शॉर्टकट है, श्रेणी क्रम में कम प्रतिरोध तार, कुंडली की श्रेणी क्रम में कम प्रतिरोध तार, सॉरी समांतर होगा, मतलब पार्श्व समांतर क्रम में कम प्रतिरोध तार, अरे वो आमीटर बनाने के लिए, ठीक है। तो समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार ये कहलाता है शंट, ठीक है। शंट जोड़ने पर उसका प्रभावी प्रतिरोध कम हो जाता है। याद करो, आमीटर का प्रतिरोध कम होता है और कम करने के लिए ऐसा काम करते हैं, तो ध्यान रखो, ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं,
ठीक, चलो क्लिक करो, IMP क्वेश्चन है। छोटा ये 2 सवाल है अमीटर और वोल्ट मीटर से रिलेटेड। अभी जो अमीटर वोल्ट मीटर बनाना सीखा ना उससे रिलेटेड है, तो अभी मैं करवा रहा हूँ। फिर इसके पूरे अध्याय के सवाल अगले अध्याय के साथ करूँगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट तो एक ही है, अगले अध्याय के साथ करूँगा, ठीक है। ये 2 सवाल अभी देख लो। यदि 99 ओम प्रतिरोध वाले धारा मापी में 10⁻⁴ एम्पियर की विद्युत धारा से पूर्ण विक्षेप प्राप्त होता है, तो 1 एम्पियर धारा मापने के लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपको मालूम है अमीटर आपने बनाना सीखा है, आप समझ लो क्या चीज़ है। उनने बोला है कि ये एक धारा मापी है, ये धारा मापी जो है अगर इसका प्रतिरोध 99 ओम है पूरे धारा मापी का, ठीक है, मतलब G बराबर 99 ओम, 10⁻⁴ एम्पियर बहुत कम होता है, और 10⁻⁴ एम्पियर अगर इसको धारा मिल जाए तो इसका पूर्ण विक्षेप हो जाता है। पूर्ण विक्षेप मतलब ये संकेतक जो है वो पूर्ण विक्षेप पे आ जाता है, ठीक है, पूर्ण विक्षेप पे 10⁻⁴ पे। इससे ज़्यादा दोगे तो टूट जाएगा। मतलब ये धारा मापी में केवल 10⁻⁴ एम्पियर तक की धारा का पता कर सकता है, ठीक है। चलो अब अगर इससे 1 एम्पियर 10⁻⁴ मतलब बहुत कम धारा उठा, अब 1 एम्पियर इससे धारा नापना है। धारा नापना है मतलब अमीटर बनाना है। अमीटर बनाने के लिए क्या करें, मतलब जो 10⁻⁴ के बाद टूट जाएगा संकेत तक, उससे अब 1 एम्पियर नापना है, तो मतलब 10,000 गुना, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा होता है 1 एम्पियर इसकी तुलना में उठा। तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको मालूम है अपन इसके साथ समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। इस तार का ही तो मान निकालना कि कितने प्रतिरोध का तार जोड़ना है, तब जाके 10⁻⁴ एम्पियर की धारा इसमें जाए और बाकी सब इसमें जाए और 1 एम्पियर नब भी जाए, ठीक है। तो देखो अब कैसे, ठीक है, मैं रफली बताऊंगा फिर फेल नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो तो ये तो समझ में आ गया कि इतना बहुत कम धारा को अपन पता कर सकता था, वो विक्षेप आता है, ठीक है। अब 1 एम्पियर नापना है तो अमीटर बनाना, अमीटर बनाने के लिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं एक कम प्रतिरोध तार। उस कम प्रतिरोध का तार का सूत्र IgG/I - Ig, ठीक। अब देखो इसमें G क्या दे रखा है, खुद का प्रतिरोध, ठीक है। Ig मतलब धारा मापी में धारा, Ig हो बेटा, तो धारा मापी में धारा जो पूर्ण विक्षेप दिखाता है वो Ig, मतलब जो धारा मापी में अपने को पहुंचाना है बस, ठीक है, जल नहीं जाए नहीं तो, ठीक है। तो वो है 10⁻⁴, क्योंकि इसकी वैल्यू 10⁻⁴ तक की है, ठीक है। चलो पराज बढ़ाना मतलब ज़्यादा एम्पियर बनाना, मतलब जो जितना नापना है, जैसे बोलते हैं ना 0 से I एम्पियर का अमीटर बनाना है, तो 0 से I मतलब I जो है कितना है, मतलब कितना एम्पियर नापना है, वो है 1 एम्पियर, ठीक है। सब हो गए। एज बराबर Ig 10⁻⁴, G 99, ठीक, I 1 और Ig 10⁻⁴, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, 10⁻⁴ मतलब 1/10⁻⁴, माइनस घात तो नीचे करके प्लस कर लो यार, ठीक है, अभी तो कर लो, ठीक है। 99 अपनी जगह पर 1 माइनस, इसको भी 1/10⁻⁴ कर लो, ठीक। अरे कर सकते हैं सर नीचे ले जाके, ठीक है, प्लस कर सकते हैं। चलो ऊपर गुणा हो गया, तो ये तो हो गया 99/10⁻⁴, 10⁻⁴ है बेटा वो, नीचे लघुत्तम लिया 10⁻⁴ लघुत्तम हो, इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर कर दो, सबसे बढ़िया तो यही है, ठीक। इससे कट जाएगा भैया, उलट गुलित होगा तो कट जाएगा। अब देखो इधर क्या बचा, एस ऊपर 99 बचा है, नीचे 10⁻⁴ - 1, 10⁻⁴ मतलब 10 को 4 बार लिखो, यही है ना, 2 3 4, ठीक, -1 99। चलो 10,000 में से 1 रुपया गया, ये गया है ना 10,000 में, तो 9,999 बचेंगे। अब बताओ इसको काटेंगे कैसे, ऐसा मत करना कि दोनों उड़ा दो, इसको काटेंगे अपन 9 के पाड़े से या 99 के पाड़े से काट दो। 99 कम 99, 99 कम 99, 9 नीचे आएगा तो 9 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए 0 लगाते हैं, ठीक है। 9 आ रहा है ना, अपने को एक साथ ही लेते, फिर 99 कम 99 101 आएगा, कभी भाग दे के देखना इस प्रकार, ठीक है। मतलब भाग ऐसा नहीं दिया अपन ने, 99 को 99 से भाग दिया, नीचे वाले को बेटा, नीचे वालों को 99 से कट गया, तो देखना हो इसको करके देखना, 99 का 99, 9 उतारा, 9 से भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर 99 इकट्ठा हो गया मतलब एक और आ गया तो 1, ठीक है। चलो देखो ये 1 ओम से भी बहुत कम है, 1 ओम से भी बहुत कम है, क्योंकि 100वां भाग से भी वो है मतलब, ठीक है। तो कितने, इसको अब भाग मत करना, बस इतना ओम लिख देना, तो
इतने ओम का प्रतिरोध आपको ये जोड़ना पड़ेगा, बहुत कम, तब जाके वो 10 के बाद 4 -4 एम्पेयर को दिखा पा रहा था, और वो 1 एम्पेयर को दिखा पाएगा। ठीक है, चलो इसको पूरा मिटा के मैं सिस्टमेटिक लिख देता हूँ और फिर हल करते हैं इसको। दौड़े लिखना पड़ेगा। 1 एम्पियर धारा, विद्युत धारा मापने अर्थात अमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार एस करंट का तार मतलब शंट जोड़ते हैं। लिखना पड़ेगा फटाफट। दिया है, क्या दिया है, जी धारा मापी का प्रतिरोध 99 ओम। ठीक, धारा मापी में पूर्ण विक्षेप होता है इससे, तो ये IG है एम्पियर। ठीक है, I जिसका बनाना है अपने को, I 1 एम्पियर। ठीक है, एस निकालना है, सूत्र एस बराबर ये यार IG I माइनस IG सॉरी 10 की घात -4 G 99 बटे में I माइनस IG I 1 सॉरी ये हो गया IG वो रहा 10 की घात -4। चलो 10 की घात -4 मतलब 10 की घात 4 नीचे उतार लिया इसको बेटा, 99 है सही, 1 माइनस को भी नीचे उतार लिया, 10 की घात 4 नीचे उतारने में प्लस घात हो जाती है। एस बराबर, चलो ऊपर गुणा 99 बटे 10 की घात 4, नीचे लघुत्तम ले लिया 10 की घात 4, 10 की घात 4 - 1 ख़त्म, 99 बटे 4 जीरो है -1, ये 10,000 में से 1 गया तो 9,999, काटोगे तो 99 कम 99, 99 कम 99, 0 आएगी फिर 1 ओम। ठीक है, चलो या तो आप शुरू में लिख दो या इसको बाद में लिखोगे कि भैया इतने ओम का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा समांतर क्रम में कुंडली के साथ। ठीक है, ये तो सबसे बेस्ट यही है। अब लो वोल्टमीटर वाला देखो, 100 ओम प्रतिरोध वाली धारा मापी का प्रतिरोध 100 ओम है। ठीक है, 1 मिली एम्पियर मतलब 1 गुणित 10 की 1 मिली एम्पियर मतलब 10 की घात -3 एम्पियर हो बेटा। मिली मतलब होता है 10 की घात माइनस, मतलब 1 एम्पियर बराबर होता है 10 की घात 1 मिली एम्पियर होता है, मिली एम्पियर बराबर 10 की घात -3, मिली मतलब 10 की घात -3, सेंटीमीटर मतलब 10 की घात -2। ठीक है, तो 10 की घात -3 एम्पियर तक धारा बह सकती है, मतलब वही IG दे रखा भैया, ये 10 की घात -4 बहाता था और ये 10 की घात। ठीक है, ये धारा मापी बेटा। अब क्या बोला, इसे 20 वोल्ट तक नापने वाला, मतलब 0 से 20 वोल्ट नापना है उसको, उसका अमीटर बनाना है, तो वोल्ट मीटर बनाना, वोल्ट मीटर बनाना तो क्या करना पड़ेगा, देखो फिर से 100 ओम प्रतिरोध वाले धारा मापी में 1 मिली एम्पियर धारा बह सकती है, मतलब 10 के बाद -3 धारा बह सकती है, उसमें पूर्ण विक्षेप हो जाएगा, उसके बाद टूट जाएगा। ठीक है, इसे 20 वोल्ट तक नापने के लिए क्या व्यवस्था करना पड़ेगी। ठीक है, तो इस धारा मापी को वोल्ट मीटर बनाना है, तो आपको मालूम है उसके लिए क्या करते हैं, इसका प्रतिरोध बढ़ाते मतलब इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं R। ठीक है, और उस R का मान, R बराबर सूत्र है V/IG - G, ये सूत्रों ने सब याद कर लो भैया। ठीक है, निकाले अपन। चलो देखो इधर V क्या दे रखा है, वोल्ट 20, IG कितना दे रखा है, IG मतलब धारा, IG बराबर दे रखी 1 मिली एम्पियर। ठीक है, तो होती 10 की घात -3 एम्पियर, तो ये 10 की घात -3 G मतलब धारा मापी का प्रतिरोध 100। अब देखो 20 ऊपर ले गए 10 की घात 3 और प्लस का हो जाएगा ना ऊपर जाके, आप नीचे 1/10 की घात 3 करोगे ऊपर चले जाएगा यूँ भी। ठीक है, चलो 10 की घात 3 मतलब 20 गुणित 10 की घात 3 आएगी, मतलब 3 बार आएगी। ठीक है, 100 गुणा करो 20,000 -100। ठीक है, चलो 20,000 में से 100 गया तो 19,900 बचेगा, और 20,000 रुपये में से 100 रुपये गए तो 19,900 रुपये बचेंगे। ओम देखो धारा मापी का प्रतिरोध 100 था, आपको वोल्ट मीटर बनाना है केवल, तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए इतने प्रतिरोध मतलब लगभग 2000 ओम का प्रतिरोध आप यहाँ लगा दो समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो यही वोल्ट मीटर बन गया, यही धारा मापी वोल्ट मीटर बन गई। इसको हटाओ और अमीटर बनाना हो तो देख लो, 1 एम्पियर के लिए अमीटर बनाना तो कितना प्रतिरोध, बहुत कम, 1 ओम से भी बहुत कम प्रतिरोध, कहाँ जोड़ना है उसको, समांतर क्रम में। ठीक है, वही धारा मापी,
चलो अब इसको लिख देता हूँ, पूरा समझना इसको। चलो 20 वोल्ट तक नापने के वोल्ट मीटर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। 20 वोल्ट नापने के वोल्ट मीटर क्या लिखा, हाँ 20 वोल्ट तक नापने के लिए क्या, तो वोल्ट मीटर अपन ने मन से लगाया बेटा, ठीक है। नापने के वोल्ट मीटर बनाने के लिए धारा मापी की कुंडली के साथ क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार 8 जोड़ते हैं। चलो क्या क्या दिया है, जी दे रखा है 100, आई जी 1 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर बदलो, 1 मिली एम्पियर बताओ 10⁻³ एम्पियर, ठीक, याद कर लो ये 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, ठीक। चलो और क्या दे रखा है, V बराबर दे रखा है 20 वोल्ट, सूत्र R बराबर V/IG - G, R V की जगह 20, IG की जगह 10⁻³ माइनस G की जगह 100, ऊपर ले गए 10⁻- की जगह +3, ये बेचारा अलग है 20, 3 0 -100, पहले इनको गुणा करना हो, घटा मत देना उधर, 20,000 -100, 20,000 में से 100 गए तो 19,900 ओम, ठीक। देखो ये तीसरी चीज़ तो वो परिभाषा भी आ गई भैया कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो IMP है, ठीक है। बाकी सवालों को उधर करेंगे अगले अध्याय में। चलो क्लिक करो इसको।